प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको भोलेनाथ की कथा का आह्वान किया था और 2 लाइन में बतलाना चाहूँगा कि जब पार्वती मधुबन में राधिका के पास पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, सुनो राधिके, यह बालक तो दिव्य बालक है, यह बालक तो साधारण है ही नहीं, ये तो तुम भली भांति जान गई हो। ऐसे दिव्य बालक का तेज तो हरि के मुख पर होता है। यहाँ तक हमने 28वें धारावाहिक में कथा सुनाई। अब इसके आगे की कथा हम शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम कल्याण भवा। मित्रों, दोस्तों, भक्तों, धारावाहिक में यानी कि 29वां धारावाहिक आपके सामने पेश किया जा रहा है। आगे का कथा का वर्णन सुनिए और राधिके इस बालक का रहस्य जानने के लिए आपको विष्णु का आह्वान करना होगा। जब राधा ने धीमे असहाय स्वर में कहा कि यह कन्हैया की कैसी लीला है, अब मुझे भगवान विष्णु का आह्वान करना होगा। परंतु भोलेनाथ ऐसा क्यों बोलेंगे? भोले शंकर ने कहा कि सुनो राधिके, इस द्वापर युग में भी भगवान विष्णु को कृष्ण कन्हैया बन कर अपने भक्तों के लिए किसी कारणवश बार बार आना पड़ता है। इतना सुनकर राधा मुस्कुराई और कहने लगी, हे जगत पिता भोलेनाथ, आप बड़े भोले हैं। आपने बड़ी सरलता से यह बात कह डाली कि विष्णु ही अपना रूप बदल बदल कर बार बार इस पृथ्वी लोक में आते रहते हैं। परंतु भोलेनाथ, भोले शंकर, हम तो एक साधारण प्राणी हैं, भला यह बहुमूल्य तर्क को हम क्या जाने। ये लीला तो वही जाने जिसने रची है। इतना सुनकर भोलेनाथ कहने लगे कि देवी राधिके, आप भी बड़ी भोली हैं, जो अपने आप को एक साधारण प्राणियों में अपनी गिनती कर रही हैं। परंतु तुम राधे एक साधारण प्राणियों में से नहीं हो। सुनो राधा रानी, जो प्राणी भगवान से जुड़ जाता है वह साधारण प्राणी नहीं होता, वह भगवान हरि के आचरण वाला हो जाता है। और आप तो साक्षात हरि कृष्ण से ही जुड़ी हैं, क्योंकि आपका तन मन दिल सब कुछ कृष्ण कन्हैया के वशीभूत है। जब इतना सुना तो देवी राधिके कहने लगी कि वो कृष्ण कन्हैया जो केवल मेरे ग्वाल गोपाल कृष्ण है, फिर भला वो ऐसी विडंबना या उलझन में क्यों फंसाएंगे? वो भी तो एक साधारण प्राणी ही है, फिर वह साक्षात हरि कैसे हुए? बहुत उत्तम तर्क है यहाँ कि भगवान को समझना, क्योंकि वो समझने की कोई चीज नहीं है, ना ही कोई वस्तु है। वो तो अनजन में जिन्होंने 5 तत्व से परे है, समय से परे है, उनके बारे में समझना या समझाना अति दुर्लभ हो जाता है। माँ राधा भी उलझन में पड़ गई कि ये भगवान कैसे हुए, और सभी द्वापर युग में भी उनको भगवान मानने से हिचकिचाते रहे हैं लोग। आज भी ऐसा होता है, अगर कोई आपके द्वार पे सचमुच भगवान हरि
अपने स्वरूप में आ जाएं, मुकुट लगा हो, गहने पहने हो, अनमोल वस्त्र धारण किए हो और मीठी कोयल की आवाज में आपको पुकारे, आप भक्त को पुकारे, तो आप बाहर आके क्या सोचेंगे, बाबा क्या चाहिए, कौन सी रामलीला में काम करते हो? आचरण वही समाप्त हो गया। क्यों? आप अपने हरि को पहचाना ही नहीं। इसलिए ये तो सृष्टि का नियम है। इसीलिए राधिका ने भी यह प्रसंग भगवान शिव के सामने रखा। इतना तर्क जब नारद मुनि ने सुना तो बस कह उठे, नारायण नारायण, हे भोले भंडारी, भोलेनाथ, अब राधा मैया के प्रश्न का उत्तर दो। क्या भगवान विष्णु यह बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया है? भोलेनाथ कहने लगे, नारद, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि यह विचित्र लीला किसने रचाई है। आनंद तो आप भी ले रहे मुनिवर। नारायण नारायण, सो तो है भोलेनाथ, परंतु ये प्रसंग तो आपके मुख से अति सुंदर लगेगा। भोलेनाथ, देखिए यह बालक आपको देखकर कैसे मुस्कुरा रहा है। भगवान भोलेनाथ ने बड़े प्रसन्न मुद्रा में भगवान कृष्ण के सम्मुख होकर कहने लगे कि हे जगत के जगतनाथ, जगतपति, यह कैसे विचित्र लीला है? अब बतलाओ, मैं राधा को क्या जवाब दूं? क्योंकि भोले शंकर जानते थे कि यह दिव्य बालक हरि ही की लीला है। फिर भी राधा को इस मोह माया के जाल से मुक्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो तर्क देना होगा। और भोलेनाथ कहने लगे कि राधे सुनो, तुम एक साधारण नारी नहीं हो, ना ही तुम्हारे कृष्ण कन्हैया कोई साधारण है। आप साक्षात भगवान विष्णु की धर्म पत्नी लक्ष्मी है और कृष्ण कन्हैया स्वयं विष्णु का अवतार है। इनकी महिमा अपार है। यह प्रति एक लोक में एक समय में अनगिनत रूप धारण कर लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कितनी अनमोल वाणी भोलेनाथ के सम्मुख सुनने को मिल रही है। मित्रों देखो कितने भाव से उन्होंने कहा कि आप साक्षात भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी हैं और कृष्ण कन्हैया स्वयं विष्णु का अवतार है। ये तो भली भांति सब जानते हैं। इनकी महिमा अपरंपार है, अपार है। ये प्रति एक लोक में एक समय में अनगिनत रूप धारण कर लेते हैं, यानी कण कण में हरि का वास है। इसलिए देवी राधिके, क्या आप कन्हैया को अपना स्वामी नहीं मानती, जिसके कारण आपको यह कष्ट झेलना पड़ रहा है? कारण यही है कि इसमें भी आप स्वयं हरि ही किसी कार्य को आपके माध्यम से कर रहे होंगे। यदि वह हरि ना होते तो भला पुतना जैसी राक्षसनी का वध भगवान विष्णु के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए देवी राधे, आपको यह मानना होगा कि कृष्ण एक ग्वाला नहीं है, बल्कि कृष्ण ही विष्णु है और विष्णु ही हरि है। इतना सुनकर राधा बोली कि फिर तो ठीक है भोलेनाथ, मैं कृष्ण के ही पास जाकर इस बालक का समाधान करवा लूंगी। नारायण नारायण। देवी, यदि ऐसा ही करना था
तो फिर इतना समय क्यों बर्बाद किया। और मान लो यदि कृष्ण कन्हैया मान भी जाए तो तुम राधा अपना वचन कैसे पूर्ण करोगी, क्योंकि आपने मुझे और भोलेनाथ को वचनबद्ध किया था कि इस बालक के बारे में कृष्ण कन्हैया को मत कहना, और अब खुद ही कन्हैया के पास जा रही हो। राधा बेचारी असहाय मजबूर ठग की ठग रह गई और कहने लगी कि फिर मैं इस मोह के जाल से कैसे बाहर निकलूं। मुनिवर बोले नारायण नारायण। देवी बड़ी सरल सी ही बात है कि आपकी इम्तिहान की घड़ी है। जिसने रचना रची वही इस मोह माया के बंधन से, इस मोह माया के जाल को काटेगा। बस अब तो राधे भगवान कृष्ण को ही विष्णु मानकर उनकी आराधना करो और मुक्त हो जाओ। राधा रानी बोल उठी कि हे भोलेनाथ, मैं भगवान विष्णु का आह्वान करूंगी, परंतु इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि भगवान विष्णु की आराधना कैसे की जाए। कृपा करके इसके ऊपर कोई रोशनी डालिए ताकि मुझसे कोई भूल ना हो जाए। इतना सुनकर भोलेनाथ अति प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हरि को प्रसन्न करने के लिए आपको हरि की एक कथा इसी द्वापर युग की है कि हरि अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर डालते हैं। इसीलिए राधा ये कथा मैं अपने मुख द्वारा ही इसका वर्णन करूंगा और आप इस कथा को बड़े धैर्य से सुनना। इसी में देवी राधिका के आपका कल्याण होगा और आपको विष्णु भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम से बोलो भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों और भक्तों, यही तो इस मधुबन रहस्य का कथन है। भोलेनाथ अपने मुख द्वारा भगवान विष्णु का इसी युग में जो उन्होंने कथन किया उसकी व्याख्या राधा को करेंगे और राधा माँ जो है उस कथन को सुन के प्रसन्न हो जाएंगी। वो कथन इस युग के अंदर मैं एक साधारण कह सकता हूँ मेरे माध्यम से, और वहां भगवान श्री कृष्ण ने राधा के माध्यम से आप लब समझ लिए सबसे प्यार किया। आप लोगों के लिए उन्होंने ये प्रसाद निर्धारित किया कि इस कलयुग में जो इस प्रसाद को ग्रहण करेगा तो विष्णु भगवान विष्णु नारायण अति प्रसन्न होते हैं और कल्याणकारी हो जाते हैं। तो अब सुनिए, नारायण नारायण, आज तो भोले शंकर की जय जयकार हो रही है। भोलेनाथ की जय जयकार, घंटों मृदंग ढोल लिंगाड़े से देवतागण उनका स्वागत कर रहे हैं और फूलों की सुगंधित वर्षा हो रही है। मित्रों, यहाँ पर नादों की बात कही गई है। आपने कथा में भी इसका वर्णन सुना होगा कि पंचम स्वर अनाहत बाजे, यानी कि जो आपके सशस्त्र धारे में जो पंचम नाद चलता है वो स्पष्ट आपको बाहर की आवाजों में नहीं अंदर की आवाजों में स्पष्ट सुनाई देता है। लेकिन उसके लिए मित्रों दीक्षा लेनी होती है, वरना आपको ऐसा लगेगा जैसे जुकाम हो गया तो कान में शू 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 सांसा की आवाज आ रही है। वो नाद नहीं है, स्पष्ट नाद सुनाई देगा, घंटे की आवाज सुनाई देगी, मृदंग सुनाई देगा, छेने बजते हुए सुनाई देंगे, शंख की ध्वनि सुनाई देगी।
बड़ा वाला घंटा सुनाई देगा, लिंगाड़ा सुनाई देगा। ऐसे नादों से भगवान प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में भी उन नादों का प्रयोग किया जाता है और वो नाद अनाहद मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, वो कभी नहीं रुकता, वो नियंत्रण चलता रहता है। उसी से वायु, प्रकाश, पृथ्वी, आकाश और जल, ये पांचों तत्व उसी नाद से भव्य होके आपको वो प्रसाद देते हैं। जिस दिन वो नाद पंचम स्वर अनाहद अगर बंद हो जाएगा तो ये संसार भी, यानी कि ये समय का काल चक्र वहीं रुक जाएगा। इतनी अनमोल वाणी का उच्चारण करना इतना सहज नहीं है मित्रों। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। यही गुणक रहस्य है जो भगवान ने ग्रंथों में थोड़ी सी व्याख्या की, लेकिन उसका पूरा उच्चारण कोई नहीं कर पाया। हम तो ध्यान योग द्वारा जब भगवान से नेहा लगाते हैं तब हमें ये सब चीजें प्राप्त होती है, दिखाई देती हैं। तो हम सोचते हैं कि इस सीमा को अगर मेरे अंदर भी अहम अहंकार उत्पन्न हो जाए तो मैं व्याख्या क्यों करूंगा, मैं तो उसी अहंकार में खेलता रहूंगा ना। लेकिन मेरे अंदर भगवान हरि की संपूर्ण कृपा है, अहम अहंकार से मैं कोसों दूर हूं, इसलिए मैं ऐसे अनमोल रतन आपके लिए बिना कुछ लिए दिए लुटा देता हूं। तो राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, भक्त अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये कबीर जी का दोहा बहुत अच्छा दोहा है, इसलिए ये भक्ति की माला आपके लिए मैं पुरो के लाया हूं। आपको एक सी एक अनमोल ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। एकांत था मधुबन, भगवान ने मधुबन को इसीलिए चुना कि कोई उनको परेशान ना करे, कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। वो जिस लगन में लगे हैं, इस सृष्टि का कैसे कैसे उन्होंने उद्धार किया, आने वाले समय काल को उन्होंने पढ़ लिया और उसके लिए भी आप लोगों को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया कि आप अज्ञानता के वश को छोड़ के ज्ञान के वश में चिंतन कीजिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कहने का मतलब नारायण नारायण, आज तो भोले शंकर की जय जयकार हो रही है, भोलेनाथ की जय जयकार। घंटों जिसका मैंने अभी वर्णन किया है, घंटों यानी कि बड़ा वाला जो बेल होता है, घंटा होता है। कृष्णों के जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके गिरजाघर में भी उसका नाद सुनाई देता है, लेकिन उस बेल का मतलब, बेल का आंसर बहुत कम लोग जानते हैं कि बेल का मतलब क्या होता है। हमारे मंदिरों में घंटों का क्या प्रावधान है और गिरजाघर के अंदर उस बेल लगाई जाती है, चोटी के ऊपर बड़ी बेल होती है, लोग आते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम भगवान को पुकार रहे हैं कि हे परमात्मा, हम आ गए हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं और आपका कीर्तन करेंगे, आपकी आरती करेंगे, आपके प्रे करेंगे। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है मित्रों। इसका भी अर्थ मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी मैं व्याख्या करता हूं। जो घंटे का अभिप्राय है, जो उसका मतलब है कि वो घंटे के अंदर जब आप घंटा बजाओगे, एक बार जोर से घंटा बजाइए और आप दोनों कान को बंद कर लीजिए, फिर सुनिए कि उस घंटे में से कौन सा स्वर निकल रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना अनमोल, इतना भव्य रहस्य कैसे पता चला, कैसे बतला रहे हैं गुरुदेव। मैं तो सहज ही बतला रहा हूं। इसमें से नाद निकलता है जो सब प्राणियों के लिए है। उसी नाद के द्वारा आपका ब्रेन काम करता है,
आपका मस्तिष्क चलता है, आपके हाथ पैर काम करते, उसके बिना आदमी की कोई गति नहीं। और वो नाद कौन सा निकलता है? प्रेम से बोलो भोलेनाथ भंडारी की जय। वो नाद है ओम। ओम का स्वर जो है उसकी गूंज आज भी पूरे मध्यांतर में इस पृथ्वी लोक में स्पष्ट सुनाई देगी। जब आप घंटा बजाएंगे और अपने कान में उंगली बजा लीजिए, स्वर सुन लीजिए। और अगर आप में पावर है, आपका ध्यान एकाग्र है, तो आप घंटा बजाइए, फिर उसके अंदर से जो गूंज निकलेगी वो देखिए कि कौन सी गूंज निकल रही है, कौन सा संगीत निकल रहा है, तो आपको ओम का ही स्वर सुनाई देगा। ओम स्वर प्रथम। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो लक्ष्मी नारायण, ओम नमो दुर्गाए नारायण। मतलब कोई भी आप ओम नमो शिवाय, बिगर ओम के आपका कोई महामंत्र, यानी के ओम के बिना भगवान के पास आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। इसलिए सर्वप्रथम ओम लगाइए, फिर उसका आह्वान कीजिए, सुनवाई अवश्य ही होगी। तो मित्रों, ऐसे ऐसे रहस्य आपको इस मधुबन रहस्य में बतलाए जा रहे हैं भगवान के द्वारा, राधा के माध्यम से। इस कलयुग में मैं उनकी चरणों की धूल मेरे माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो भोलेनाथ की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। तो घंटों मृदन ढोल लिंगाड़े से देवता गण उनका स्वागत कर रहे हैं और फूलों की सुगंधित वर्षा हो रही है। माता पार्वती, राधा रानी एवं नारद मुनि कंदाम्बरी के वृक्ष के तले, जहां भोलेनाथ की शिवलिंग की स्थापना राधा ने मधुबन में अपने हाथों से की थी। आज उसी स्थान से भगवान शिव एक दिव्य बालक की कथा अपने मुख की वाणी द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता है कौन सी कथा सुनाएंगे भोलेनाथ, मैं तो भाई चौकन्ना हो गया। आप भी हो जाइए, सुनिए क्या कहते हैं भोलेनाथ। सारे देवता गण भी भगवान भोलेनाथ के मुख द्वारा इस अनमोल दिव्य वाणी सुनेंगे। आज प्रभु बड़े प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांग लो। कई लोग भक्ति मांगेंगे हैं, और कई लोग धन मांगेंगे, कई लोग पूजा रचना मांगेंगे, कई लोग अपने घर का उद्धार मांगेंगे। भाई मैं तो सब कुछ मांग रहा हूं, आप भी सब कुछ मांग लो कि हमारे संपूर्ण कार्य, बोलो बोलो, हमारे संपूर्ण कार्य संपन्न होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, और दुख दलिद्र हमारा दूर कीजिए, और धन से हमारा घर बार भर दीजिए, थोड़ा सा धरती का टुकड़ा भी दे दीजिए। कैसा रहेगा? मांग लो आज जो मांगना है। भोलेनाथ भंडारी की जय। महाकालेश्वर महादेव की जय। गौरा पार्वती की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश जी महाराज की जय। और रामेश्वरम भगवान की जय। माँ सीता की जय। लक्ष्मण जति की जय। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। और हनुमान जी की जय। देखो कैसे नहीं सुनवाई होती है, होएगी। और आज पूर्णमासी का दिन है, रात्रि के 11 बजे का वक्त है, कथा आरंभ हो जा रही है। प्रेम से बोलो भोले भंडारी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा लक्ष्मी की जय। माता पार्वती की जय। नारद मुनिवर की जय। और समस्त देवताओं की जय। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। बजरंग बली की जय। जय माता दुर्गे की जय। जय जय भोलेनाथ की जय। हरि जय हरि।
तो मित्रों, ऐसी भव्य कथा का जो आनंद है वो आप ले रहे हैं और भोलेनाथ अब एक बालक स्वरूप की कथा आपके सामने सुनाने जा रहे हैं। कृपया आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसी दिव्य कथाओं का आनंद तो बहुत अचूक होता है। इसका थोड़ा सा वर्णन मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य था इन्हीं कथाओं को, क्योंकि यदि हम इस कथाओं को एक साथ ले जाते तो इसके कम से कम भी 200 एपिसोड बनते। इसलिए हमने इसका अनुच्छेद करके छोटे छोटे टुकड़ों में आपको कथा सुनाई। भगवान शिव कहने लगे, भगवान शिव अपने मुख वचनों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की ही भव्य भक्तों की अचूक कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। भगवान शिव कथा में मगन हुए और समाधि में लीन हुए, और इस कथा का भी भाव आनंद आप ले लीजिए। अब भगवान शिव बार बार उस कथा का वर्णन कर रहे हैं। इसके ऊपर एक हमने बहुत अच्छी किताब भी लिखी थी, वो इसी मधुबन रहस्य के अंदर ही वो प्रवचन है। तो सुनिए। मगन हुए और समाधि में लीन हुए। एक पंडितों का गांव था, वहां प्रति एक प्राणी विद्वान था और कथा भागवत करके अपना समय व्यतीत करते थे। उस गांव में एक भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था और उस मंदिर का नाम था हरि ओम मंदिर। यहाँ प्राचीन काल से पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर के गांव से लोग आते थे। उस गांव में आचार्य विद्वान पंडित ही रहा करते थे और गांव में लगभग 200 मकान थे। हर घर के अंदर एक गौ जरूर थी और आसपास खेत हरियाली थी। लगभग गांव के 2 कोस दूरी में एक जंगल था और एक शीतल जल साफ सुथरा जल से भरी एक नदी बहती थी जो एक गांव से दूसरे गांव तक जाती थी। गांव का वातावरण बड़ा शुद्ध था। वहां के स्त्री पुरुष बड़े खुश रहा करते थे। एक दूसरे के प्रति बड़ा ही प्रेम था। ऐसा लगता था कि ये गांव नहीं बल्कि स्वर्ग लोक है। एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। सारा गांव सो रहा था। ईश्वर ने ऐसी रचना रची कि रात्रि को आंधी तूफान, मूसलाधार वर्षा और बादलों की गड़गड़ाहट से सारा आकाश गूंज रहा था और गांव में हलचल सी मचने लग गई। परंतु 2-4 घंटों के बाद सारा का सारा वातावरण थम सा गया और गांव वालों ने राहत की सांस ली। इतने में भोर समय हो गया और सारे गांव वासी अपने अपने कार्य में व्यस्त हो गए। कुछ विद्वान पंडित जो मंदिर के पुजारी थे वह पंडितों का मुखिया बल्कि सारे गांव का मुखिया पंडित जी भोर समय की पूजा किया करते थे। जब सभी पंडित मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो सभी पंडित चकित रह गए। पंडितों ने क्या देखा कि एक बालक जो लगभग 2 महीने का होगा मंदिर की सीढ़ियों में मुख्य गेट पर बेहोश पड़ा है। सभी पंडितों ने उस बालक को उठाकर देखा तो बालक सांस ले रहा था। सभी पंडितों ने सोचा कि रात्रि के समय जब तूफान आया था यह बालक नदी में बहकर किसी गांव से यहाँ आ गया होगा। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे, कृष्णम कृष्णम। प्यारे मित्रों, भक्तों, अगले धारावाहिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए शुभ रात्रि। आप सबको भगवान श्री कृष्ण की ओर से, माँ राधा की ओर से और समस्त प्राणियों की ओर से, भक्तों की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हो, ताकि आप अपने जीवन में अमन चैन व्यतीत करें। प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना राधे राधे।